बर्थडे था मेरा 10th जुलाई को। दैट्स वाई 9 जुलाई को जो थर्सडे टेक न्यूज़ का एपिसोड आया था उसमें मैंने आपको थैंक यू बोला था। लेकिन जितने भाई लोगों को पता चल गया उन्होंने मुझे विश कर दिया। और ये मत बोलने है ना सुफियान भाई आपने बताया नहीं यार, मेरे इंस्टाग्राम के बायो में मेंशन्ड है, ट्विटर के बायो में मेंशन्ड है, और कैसे बताऊं यार। लेकिन थैंक यू सो मच जितने भाई लोगों ने मुझे विश करा था। फ्राइडे टेक न्यूज़ के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला अपडेट है रैंडी ऑर्टन, मेरा मतलब है कि Redmi Note 17 सीरीज के दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं। प्रो मैक्स का फिलहाल कोई अता पता नहीं है। ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में आएंगे। Redmi Note 17 इंडिया में बन जाएगा Poco M8 पावर, बैटरी बड़ा हो जाएगा 8000 mAh के आसपास। और Redmi Note 17 Pro काफ़ी सारे भाई लोग इंतज़ार कर रहे थे Poco X8 का, तो ये इंडिया में Poco X8 बनेगा। वैसे ऐसे इन्फॉर्मेशंस हैं Redmi Note 17 सीरीज़ का कोई एक स्मार्टफोन अगस्त के महीने में लॉन्च होगा। देखो क्या होता है, Redmi की ब्रांडिंग के अंदर Poco तो रिब्रांड करेगा ही। जैसे और इन्फॉर्मेशंस क्लियर होंगे आपका भाई आपको बता देगा। वैसे मैं सोचा था दोनों स्मार्टफोन्स पे प्रोसेसर अच्छे होंगे, लेकिन मज़ा नहीं आया। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन प्रोसेसर को थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था दोनों ही स्मार्टफोन्स में। वैसे यकीन करो पोको रिब्रांड करेगा इन दोनों फ़ोन्स को या फिर रेडमी भी लेके आएगा, लेकिन प्राइस बहुत बदतर होगा। प्राइस ऐसा होगा कि आप देखकर हैरान हो जाओगे। काफ़ी सारे भाई लोग एप्पल के नए आईपैड्स के इंतज़ार में हैं। इस साल सितंबर के महीने में नए आईफोन्स लॉन्च होंगे। अक्टूबर के महीने में एलिजिटली एप्पल का एक और इवेंट होगा जहां पर वो नए आईपैड्स को लॉन्च करेगा। और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, जैसे कि आईपैड मिनी का ओलेड डिस्प्ले वाला वेरिएंट लॉन्च होगा, और भी अच्छे अच्छे प्रो वेरिएंट भी लॉन्च हो सकता है आईपैड का। मतलब कि आईपैड के ऊपर फोकस रहेगा वो इवेंट। क्या पता हमें नए मैकबुक्स देखने को मिल जाए, पॉसिबल है, लेकिन अक्टूबर के महीने में एप्पल का इवेंट है, बड़े बड़े सोर्सेस कह रहे हैं। अक्सर कई सारे भाई लोग कमेंट करते रहते हैं सुफियान भाई लावा विराट V1 के बारे में बताओ। देखो यार, मैं आपको अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। आपके सपने तोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप खुश रहते हो तो अच्छा लगता है। देखो, लावा विराट V1 4G और 5G ये दो स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे 24 तारीख को। लिटरली यार, स्पेसिफिकेशंस देखकर आप परेशान हो जाओगे। 2026 में हम लोग जी रहे हैं। लावा विराट V1 4G में 28 नैनोमीटर का प्रोसेसर मिल रहा है। 28 नैनोमीटर भाई यार, थोड़ा सा शर्म कर लो, थोड़ा सा। सच बता रहा हूँ यार, आजकल के टाइम पे 4 नैनोमीटर के प्रोसेसर्स आते हैं, अब तो 3 नैनोमीटर वाले आने लग गए हैं। मिड रेंज कैटेगरी में भी 6 नैनोमीटर ऑलमोस्ट गायब हो चुका है, और ये हमें 28 नैनोमीटर दे रहे हैं। 2018 का प्रोसेसर, 2018 में भी इतना कुछ खास यूज नहीं होता था, लेकिन फिर भी यार वो 2018 में जैसे भी यूज होता हो, 2018 का प्रोसेसर है। और ये जो 5G निकाल रहे हैं लावा विराट V1 5G या फिर जो भी उसका नाम हो, उसमें 6 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस वाला प्रोसेसर है। 6 नैनोमीटर। कम से कम ये मीडियाटेक डेमेंसिटी 6300 सीरीज या फिर 6000 सीरीज के प्रोसेसर्स इतने पुराने फैब्रिकेशन प्रोसेस पे तो बेस्ड नहीं है। कैसा टाइम आ गया यार, कैसा टाइम आ गया। मैं क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ मैं। डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वन प्लस का फ़ोन खरीद चुके हो या फिर खरीदने वाले हो या फिर रियलमी का फ़ोन खरीद चुके हो, खरीदने वाले हो, ये कहीं नहीं जा रहे हैं। इंडिया में जैसे काम कर रहे थे वैसे काम करेंगे। अब मुद्दा क्या है वो समझा देता हूँ। वन प्लस ग्लोबल मार्केट्स में से कुछ ऐसे मार्केट्स हैं जिनको वो छोड़ चुका है, ठीक है। उनसे आपको ताल्लुक़ रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। मुद्दा बस यही है, इतना मालूम होना चाहिए वन प्लस इंडिया में काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। रियलमी भी काम कर रहा है। अब रियलमी पे आते हैं। चाइना से रियलमी एग्जिट मार चुका है, ठीक है। देखो, रियलमी का सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि चाइना में रियलमी काफ़ी अच्छे फ़ोन्स लॉन्च करता था, नियो सीरीज़ के, GT सीरीज़ के, समझ गए ना। अब वो फ़ोन्स चाइना में बनेंगे नहीं तो वो ग्लोबल मार्केट्स में आएंगे कैसे, थोड़ा सा सोच कर देखो। तो यार, रियलमी के आने वाले वक्त में हमें कुछ खास फ़ोन्स देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर रियलमी कुछ और जुगाड़ बैठाएगा, या फिर ओप्पो। मेरे को ऐसा लगता है ओप्पो जैसे काम कर रहा है वैसे काम करेगा, अपने अच्छे फ़ोन्स को लॉन्च करेगा। वन प्लस रियलमी का जगह ले लेगा। वन प्लस के बहुत सारे फ़ोन्स आएंगे, नंबर सीरीज़ के फ़ोन्स आएंगे, उसके बजट कैटेगरी के, एंट्री लेवल के, मतलब कि वन प्लस बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च करेगा रियलमी जैसे करता था। रियलमी अपना जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, क्योंकि वो चाइना से एग्जिट कर चुका है। तो रियलमी के कुछ फ्लैगशिप फ़ोन्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। GT सीरीज़ के, नियो सीरीज़ के, वही तो चाइना में बनते थे।
अगर ग्लोबल मार्केट्स के लिए ओप्पो कृपा करेगा रियलमी के ऊपर तो बनेंगे, लेकिन भाई GT सीरीज का एज ऑफ नाउ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ऊपर से योगेश बराड़ जैसे रिलायबल सोर्स ने कह दिया है कि GT सीरीज तो अब समझ गए ना, तो रियलमी के अच्छे दिन अब खत्म हो रहे हैं, वन प्लस और ओप्पो के अच्छे दिन चल रहे हैं। लेकिन भाई तीनों ब्रांड्स इंडिया में आराम से काम कर रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, 2-2.5 हफ्ते पहले शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपके पास वन प्लस रियलमी का फ़ोन है, अगर आपके वन प्लस रियलमी के फ़ोन में एंड्रॉयड 17 का अपडेट आने वाला था, तो यार वो कलर ओएस के साथ होगा। ऑक्सीजन ओएस, रियलमी यूआई अब जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो यार ये जो न्यूज़ था ना, आज ऑफिशियल तौर पे कंफर्म हो चुका है, वन प्लस रियलमी ये बात ऑफिशियली कह चुके हैं। तो यार जाकर अपने फ़ोन का अपडेट पॉलिसी चेक करो, कमेंट में बताओ आपके पास कौन सा रियलमी या फिर वन प्लस का फ़ोन है। और ये खुशी की बात है, आपका फ़ोन और फास्ट हो जाएगा और अच्छे AI फीचर्स मिलेंगे। मोटोरोला एज 70 मैक्स इंडिया में लॉन्च हो चुका है। जैसा कि मैंने कहा था, 55,000 रुपये इसका प्राइस होगा, 55,000 रुपये में लॉन्च हुआ है। मैंने इसका Vivo X200T के साथ कंपैरिजन वीडियो भी बनाकर लाइव कर दिया है, यहाँ पर कार्ड सेक्शन में दे देता हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। देखो काफ़ी सारे भाई लोग कंफ्यूज हैं, इस फ़ोन को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। देखो यार, अगर आपके पास 55,000 रुपये है तो यार थोड़ा सा पैसा इंक्रीज करो, Vivo X200T खरीद लो, 12GB रैम वाला वेरिएंट ही मिलेगा आपको। वैसे भी मोटोरोला एज 70 मैक्स का 12GB रैम वाला वेरिएंट 60,000 रुपये का है। काफ़ी सारे बंदे सोच रहे हैं मोटोरोला सिग्नेचर खरीद लेते हैं, लेकिन भाई वो तो और महंगा है, वो तो 63,000 रुपीज़ के आसपास है। Vivo X200T क्यों नहीं लेते हो, यहीं पर आपको टैग भी मिल जाएगा। अगर आपको इतना पैसा खर्च नहीं करना तो iQOO 15R ले लो, 50,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। लेकिन यार अगर आपको ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए तो X200T में वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वो बात अलग है कि आपको स्नैपड्रैगन का चाहत है, तब जाकर आप मोटोरोला सिग्नेचर ले लो, देख लेना वहाँ पर बैटरी कम मिलता है, क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है। अगर आपको इन दोनों चीज़ों से तकलीफ नहीं होता तो सिग्नेचर जाकर ले सकते हो। एप्पल ने ChatGPT वाले कंपनी के ऊपर केस ठोक दिया। OpenAI की बात कर रहा हूँ, सैम ऑल्टमैन भैया। एप्पल एलिगेशंस लगाता है उसके कुछ इंजीनियर्स काम छोड़ दिए और जाकर OpenAI को ज्वाइन कर लिए, लेकिन जब वो काम छोड़ रहे थे एप्पल के काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डेटा को चोरी करके OpenAI को दे दिए, जिसके अंदर में बहुत सारे एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशंस और कॉन्फिडेंशियल डेटास थे, जैसे कि अपकमिंग चिप के डिज़ाइन, टेक्नोलॉजीज जो ऐसे थे जो अभी तक एप्पल बना रहा था, अपकमिंग प्रोडक्ट्स के डिज़ाइंस, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको एप्पल बना नहीं पाया या फिर वो फेल हो गए, या फिर उनके जो M सीरीज़ के चिप्स हैं उनके डिटेल्स, या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त जो टेक्नोलॉजी होता है उनके डिटेल्स, वो जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं एप्पल, वो सारी डिटेल्स, ऐसे कई सारे इंफॉर्मेशन से जिनको वो लेकर जाकर OpenAI को दे दिए। ऐसे एप्पल एलिगेशंस लगा रहा है, जबकि सैम ऑल्टमैन का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है OpenAI का। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है एप्पल के सीक्रेट इंफॉर्मेशंस के ऊपर, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। बड़े ही दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है, कई बड़े सोर्सेस ऐसा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, रिपोर्ट्स है अगले साल जो अल्ट्रा फोन्स आएंगे उनकी संख्या कम हो जाएगी। जैसे कि Xiaomi 18 अल्ट्रा एलिजेंटली कैंसिल हो चुका है, ऐसे और भी ब्रांड्स हैं जो अगले साल अपने अल्ट्रा को नहीं निकालेंगे। Xiaomi का प्लान है मिक्स सीरीज का कोई फ़ोन लेके आना, जिसमें अपना वो सारा दिमाग लगाएगा, कैमरास, खुद का बनाया हुआ प्रोसेसर, मतलब कि वो अपने मिक्स सीरीज़ के फ़ोन को निकालेगा जो चाइना तक ही सीमित रहेगा। और बाकी सारे ब्रांड्स के भी स्ट्रेटजी बदलेंगे, चिप शॉर्टेज के चक्कर में ये प्रॉब्लम होगा। हाँ तो भाई लोग, Realme अपने 100 नंबर वाले फ़ोन को लॉन्च कर दिया है इंडिया में। Realme C100X 15,000 रुपये के आसपास, Realme N100X 21,000 रुपये के आसपास। सच कह रहा हूँ यार, जिस प्राइस पे ये दोनों फोन्स लॉन्च हुए हैं तरस आता है ऐसे स्पेसिफिकेशंस को देखकर। सच कह रहा हूँ, मेरे को नींद नहीं आता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखो टाइम देखो, पूरा करेक्ट 3 बज रहा है रात का, यही रीज़न है भाई। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है iQOO 16 के स्पेसिफिकेशंस और एक्यूरेट होते जा रहे हैं। ये रहे नए अपडेटेड स्पेसिफिकेशंस, इनमें से 2 कैमरा लेंस के इंफॉर्मेशंस ऑलमोस्ट कंफर्म पता चल गए हैं, लेकिन बाकी कैमरास के इंफॉर्मेशंस एज ऑफ नाउ नहीं पता चले हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको और बताता रहूँगा इंफॉर्मेशन, लेकिन डिजिटल चार्ज स्टेशन के थ्रू हमें बैटरी का कैपेसिटी पता चल चुका है, डिस्प्ले का साइज़ लगभग पता चल चुका है। अच्छा लग रहा है, iQOO 16 काफ़ी अच्छा फ़ोन होगा, प्रोसेसर तो पता ही है।
बस यार दिल में डर है, iQOO 16 इंडिया में नहीं आएगा। आप में से, हाँ आपकी बात कर रहा हूँ मैं, आप में से कई सारे भाई लोग कहते हो स्मार्टफोन्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, खरीदना छोड़ दो, इन ब्रांड्स को अकल आएगा। तो यार ग्लोबल स्मार्टफोन्स का शिपमेंट का रिपोर्ट आ चुका है Q2 2026 का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगर आप पिछले साल Q2 2025 के रिपोर्ट से कंपेयर करोगे, 11% का भाई गिरावट आ चुका है। ये बहुत बड़ा गिरावट है, 11% मार्केट नीचे चला गया। एक साल की बात है, इतना बड़ा गिरावट। लेकिन भाई सैमसंग एप्पल को फर्क नहीं पड़ा है, उनको तो ग्रोथ मिला है। सैमसंग पहले नंबर पे है, सेकंड पे एप्पल है। शाओमी को नुकसान हुआ है, वो तीसरे नंबर पे है, फिर ओप्पो है। बाकी सारे इंफॉर्मेशन देख लो। तो यार आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग स्मार्टफोन नहीं खरीद रहे हैं। ये तो ग्लोबल स्मार्टफोन्स का रिपोर्ट है, सोच के देखो, इतना बड़ा मार्केट क्रैश। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, OnePlus काफी फोन्स लॉन्च करेगा। OnePlus N6X आ रहा है, ये और एंट्री लेवल का फोन होगा। इसके स्पेसिफिकेशन से इतना उम्मीद मत लगाना मेरे भाई, ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि आप हैरान हो जाओगे। अगर आप महंगे स्मार्ट वॉच के शौकीन हो तो यार सैमसंग गैलेक्सी वॉच 9 और अल्ट्रा 2 के एलिजिट स्पेसिफिकेशंस और रेंडर्स आ चुके हैं, देख लो, अच्छे दिख रहे हैं। और सैमसंग इस बारी AI सुपरचार्ज करेगा इनको, मतलब कि AI बहुत और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई देंगे और ऑप्टिमाइज्ड होंगे, मज़ा आएगा। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट एकदम करीब में है। इसके चक्कर में वॉच 8 और वॉच 7 सीरीज़ का प्राइस कम हो जाएगा और मैं एक नया स्मार्ट वॉच खरीद लूंगा। मानो या ना मानो, गूगल पिक्सल 11 सीरीज बहुत महंगा होगा। वैसे भी मेमोरी चिप शॉर्टेज का दिक्कत तो चल ही रहा है, लेकिन यार मजे की बात है, शायद गूगल एप्पल को भी पीछे छोड़ दे। इस बारी गूगल पिक्सल 11 सीरीज के फोन्स जो होंगे वो टेंसर G6 पे होंगे, जो TSMC के 2 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे होगा। बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर होगा। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। मैं कोशिश करूंगा आपको गूगल पिक्सल 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स के डिटेल्स को दिखाने का। रेंडर्स तो मैंने आपको दिखा दिया था, वापस से देख लो मेरे भाई सारे रेंडर्स और डिटेल्स। अगस्त में ये फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, डेट भी आपको फिर से दिखा देता हूँ। कमेंट करके बताओ कि आप क्या पिक्सल 11 सीरीज के इंतजार में हो, या फिर ये आप सोच रहे हो पिक्सल 11 सीरीज के फोन्स लॉन्च होंगे तो पिक्सल 10 सीरीज में अच्छा ऑफर मिलेगा। Vivo T5 Lite इंडिया में लॉन्च हो चुका है, 20,000 रुपए से शुरू होता है। iQOO Z11 Lite भी कह सकते हो इसको। देखो यार, 20,000 रुपए में कोई और स्मार्टफोन ढूंढने की कोशिश करो जो थोड़ा पुराना हो और अच्छे ऑफर्स और डील के साथ मिल जाए। अभी कुछ टाइम पहले Infinix GT30 20,000 रुपए के अंदर मिल रहा था, जो बहुत अच्छा डील था। ऐसे फोन्स के चक्कर में पड़ो, 1 साल पुराने, वो आपको अच्छे डील्स और ऑफर्स के साथ मिल जाएंगे। अक्सर सोचता हूँ ये जो फोल्डेबल फोन्स हैं, इनका क्रेज कब पूरी तरीके से गायब होगा। लेकिन यार ये फिजिक्स के लॉ के खिलाफ जाना हो जाएगा ना एक तरीके से। अगर कोई चीज मुड़ रहा है तो क्रेज तो होगा ही, लेकिन मुद्दा ये है सब ये टेक्नोलॉजी बनाने में लगे हैं, अगर वो मुड़ रहा है तो वापस जब खुलेगा तो वो अपने आप को रिकवर करे और वो जगह जो रहेगा वापस से पहले पोजीशन में आ जाए। लेकिन बार बार ऐसा करने पे वो कहीं ना कहीं तो सिलवट पकड़ेगा ही। उसका भाई क्या सोल्यूशन ये निकालेंगे पता नहीं, लेकिन सैमसंग एक नया डिस्प्ले टेक्नोलॉजी लेके आया है, फ्लेक्स टाइटेनियम डिस्प्ले करके, ऐसे ही करके कुछ है। मैं आपको यहाँ पर डिटेल दिखाऊंगा, मैं बस आपको साधारण शब्दों में समझा देना चाहता हूँ। ये वही काम करेगा, अपने पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगा, सिल्वर एकदम गायब होता हुआ आपको दिखाई देगा। और ये वही टेक्नोलॉजी है जो इस बार अभी जो 22 तारीख को अनपैक्ड इवेंट है, नए फोल्डेबल्स आ रहे हैं सैमसंग के, ये वही डिस्प्ले यूज करेंगे। मतलब कि ये जो एप्पल कह रहा है कि भैया हमारा फोल्डेबल फोन एकदम अलग होगा, वैसे वो कह तो नहीं रहा है, लेकिन हम सब ये महसूस करते हैं ना, एप्पल कोई चीज़ बनाता है तो एकदम परफेक्ट बनाता है, और सब लोग कह भी रहे हैं एप्पल का फोल्डेबल फोन होगा तो क्रीज वहाँ नहीं दिखाई देगा। क्या पता सैमसंग ही ये वाला डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। इनफैक्ट सैमसंग के ये जो नए फोल्डेबल फोन्स आएंगे उनमें क्रीज बहुत हद तक गायब हो चुका होगा। क्या पता भाई, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन भाई चीज तो काफी दिलचस्प है, गुस्सा आ सकता है ये खबर सुन के। एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास फोन है, 5G इंटरनेट है, आप अपने दोस्त को हॉटस्पॉट दिए, लेकिन भाई जब वो हॉटस्पॉट चलाएगा, वाईफाई यूज करेगा आपके फोन से हॉटस्पॉट के थ्रू, तो उसको 5G स्पीड नहीं मिलेगा, 5G इंटरनेट नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं, एयरटेल ऐसा ही कर रहा है। अगर आपके पास एयरटेल का सिम कार्ड है, 5G इंटरनेट चला रहे हो, अपने दोस्त को हॉटस्पॉट दोगे, उसके में वैसा 5G इंटरनेट नहीं चलेगा, वो 4G स्पीड के आसपास रहेगा, 5G नहीं यूज कर पाएगा, ऐसे रिपोर्ट्स हैं। और एक और बात, एयरटेल अनलिमिटेड 5G देता है, लेकिन 300 GB के आसपास का कैप लगा रहता है, बॉर्डर रहता है, तो ये कैसा अनलिमिटेड, ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं, रूमर्स हैं।
Asus टैबलेट मार्केट में कमबैक कर रहा है। 6 अगस्त को इंडिया में अपने नए टैब को लॉन्च करने वाला है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, स्पेसिफिकेशंस भी अच्छे हैं और यार मजे की बात है टेंडम ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एकदम प्रीमियम डिस्प्ले टाइप है ये। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। बस यार प्राइस अच्छा रख दे Asus तो मजा आ जाएगा। टेक्नो बहुत दिनों के बाद कैमन सीरीज के फोन को इंडिया में लॉन्च किया है, वो भी अल्ट्रा वेरिएंट। 40,000 रुपए के आसपास इंडिया में लॉन्च हुआ है। देखने में फोन अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, स्पेसिफिकेशंस भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो 40,000 रुपए के हिसाब से प्रोसेसर जम नहीं रहा है। 40,000 रुपए में अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि पोको X8 Pro है, नथिंग फोन 4a, उसका प्रोसेसर भी कुछ हद तक सही है, या फिर पोको X8 Pro Max, iQOO 15R भी ऑफर्स वगैरह लगाकर मिल जाएगा आपको। वहाँ पर है ऑप्शंस, Realme GT7, OnePlus 13R, Oppo Reno 15 सीरीज के फोन्स, 14 सीरीज के फोन्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमेशा अपना ख्याल रखकर खुश रहो। जय हिंद, जय भारत। With